इधर पहली रो में बैठी मेरी बहन का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक था। उसे मुहावरे और कविताएं किसी एलियन भाषा की तरह लग रहे थे। जब वह हार मानने वाली थी, तभी उसकी रीढ़ में एक अजीब सी झंझनाहट हुई। उसका हाथ अचानक अपने आप चलने लगा, जैसे कोई और उसकी मांसपेशियों को कंट्रोल कर रहा हो। उसने वही सब लिखा जो मैंने लिखा था, वही शब्द, वही गहराई, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। दोपहर का मैथ का पेपर असली खेल था, जिसमें कॉलेज लेवल के सवाल थे। मैं एक डीप फोकस मोड में चला गया, जहां दुनिया गायब हो गई और सिर्फ नंबर्स और लॉजिक के तार आपस में जुड़ रहे थे। मैं एक सटीक मशीन की तरह सवाल सॉल्व करता गया। आखिरी बड़े सवाल के लिए मैंने 5 सेकंड का पॉज लिया और एक बहुत ही रेयर मेथड से उसे सॉल्व किया। नॉर्मल तरीका नहीं, बल्कि ज्योमेट्रिकल मॉडल बनाकर उसे आसान बना दिया। दूसरी तरफ बहन पेपर देखकर सुन्न पड़ गई थी, पर किसी साए की तरह उसका हाथ चला और उसने 3 लाइनों में पूरा सॉल्यूशन लिख दिया। अगले कुछ दिनों तक मैंने अपना पूरा दबदबा बनाए रखा। फिजिक्स में माइक्रो कैलकुलेशन, केमिस्ट्री में कार्बन चेन का स्ट्रक्चर और बायो में जेनेटिक्स के मुश्किल सवाल, सब कुछ मेरे दिमाग में सेट था। मैं सिर्फ आंसर नहीं लिख रहा था, बल्कि पेपर बनाने वाले को चैलेंज कर रहा था। शाम के 5 बजे जैसे ही इंग्लिश का पेपर खत्म होने की घंटी बजी, मैंने अपना पेन नीचे रख दिया। उसी पल हवा में जैसे कोई अदृश्य धागा टूट गया। वह कनेक्शन जो सालों से मेरी बहन को मेरी मेहनत और आत्मा से जोड़े हुए था, हमेशा के लिए बंद हो गया। हॉल से बाहर निकलते ही सुनहरी धूप मेरा स्वागत कर रही थी। हजारों स्टूडेंट्स खुशी से चिल्ला रहे थे, किताबें फाड़कर हवा में उड़ा रहे थे। मैं ना तो चिल्लाया, ना ही मैंने कुछ फाड़ा। मैं बस सुकून से चल रहा था, जैसे बादलों पर पैर रख रहा हूं। बहन को लोगों ने घेर रखा था। वह लाल चेहरे के साथ कॉन्फिडेंस में थी कि इस बार तो फोड़ दिया है। मैं भीड़ के अपोजिट डायरेक्शन में शहर के दूसरे कोने की तरफ निकल गया। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक थी। मैं अपनी उस पुरानी दबी कुचली जिंदगी को पीछे छोड़ चुका था। बहन, अब तेरा काउंटडाउन शुरू होता है। एग्जाम के 1 हफ्ते बाद हमारे घर के बाहर रेड कारपेट बिछा था। सीढ़ियों पर लाइटें और गुब्बारे लगे थे। बहन अब दोपहर तक सोती और उठकर अपनी आंसर की मिलाती। उसने कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि मैथ में फुल मार्क्स हैं और टोटल 740 के पार जाएगा। पापा ने एक्साइटमेंट में पार्टी की बुकिंग 50 से बढ़ाकर 80 टेबल कर दी। वो पूरे खानदान और दोस्तों के सामने अपनी गॉड ऑफ स्टडीज बेटी का दिखावा करना चाहते थे। रिजल्ट के दिन होटल का हॉल किसी ऑस्कर अवार्ड फंक्शन जैसा सजा था। महंगी लाइटें और आलीशान खाना, सब कुछ टॉप क्लास था। सामने की बड़ी स्क्रीन रिजल्ट की वेबसाइट से कनेक्टेड थी और कैमरे चारों तरफ लगे थे। सब बहन के टॉपर बनने का इंतजार कर रहे थे। बहन ने 2 लाख की डिजाइनर ड्रेस पहनी थी। वह किसी राजकुमारी की तरह मेहमानों के बीच घूम रही थी और तारीफें बटोर रही थी। उसके चेहरे की हंसी रुक ही नहीं रही थी, जबकि मैं एक कोने में वेटर की तरह लोगों को खाना पानी सर्व कर रहा था। रात के ठीक 8 बजे वेबसाइट खुली। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पापा ने अपने कपड़े ठीक किए और बड़े गर्व से स्टेज पर गए। उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा और मजे लेते हुए बोले, चलो पहले इस लूजर का स्कोर देखते हैं, थोड़ा माहौल बनेगा, फिर अपनी स्टार बेटी का असली धमाका देखेंगे। पूरा हॉल हंसने लगा। किसी को मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत शांत तरीके से स्टेज की तरफ बढ़ा। मेरी चाल में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था। मैंने अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर 2 सेकंड के लिए लोडिंग हुई और फिर धमाका हुआ। हिंदी 150, मैथ 150, इंग्लिश 150, साइंस 300, टोटल 750 बटे 750, ऑनर स्टेट रैंक 1। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। वक्त जैसे ठहर गया था। लोग अपनी जगह पर जम गए थे। सबकी हंसी गायब हो गई थी। पापा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। किसी के हाथ से चम्मच गिर गया तो उसे पता तक नहीं चला। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिसे सब कबाड़ समझते थे, वह पूरे स्टेट का टॉपर बनेगा। मैंने धीरे से माइक उठाया और कहा, मेरा तो देख लिया, अब आज की असली हीरोइन को बुलाते हैं। मैं थोड़ा पीछे हटा और बहन को इशारा किया। बहन स्टेज के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। होंठ कांप रहे थे और पैर लड़खड़ा रहे थे। सैकड़ों लोगों की नजरों के बीच वह किसी कठपुतली की तरह स्टेज पर आई। उसका हाथ इतना कांप रहा था कि वह रोल नंबर भी टाइप नहीं कर पा रही थी। मैंने उसके कान के पास झुककर इतनी धीरे से कहा कि सिर्फ उसे सुनाई दे, बहन तुझे मुझसे ऊपर उड़ना था, नाले मैं तुझे ऊपर भेज रहा हूं।
उसने कांपते हाथों से एंटर बटन दबाया। स्क्रीन पर लोडिंग का चक्का घूमता रहा और फिर जो दिखा उसने सबकी आंखें फाड़ दी। हिंदी 150, मैथ 150, इंग्लिश 150, साइंस 310, टोटल 760, स्टेट रैंक 2। तभी नीचे से एक बच्चे की आवाज आई, लेकिन मम्मी पेपर तो सिर्फ 750 का था ना, फिर 760 कैसे? पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। लोग चिल्लाने लगे कि यह गड़बड़ है, शायद किसी हैकर ने मार्क्स बदल दिए हैं। बहन उस नंबर को देखकर पूरी तरह टूट गई। वो पागलों की तरह पेज रिफ्रेश कर रही थी, पर वह चुभने वाला 760 वहीं जमा हुआ था, जैसे नरक से कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। तभी टॉप यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिसर गुस्से में अपनी जगह से खड़े हो गए। बोर्ड एग्जाम के सिस्टम में ऐसी बचकानी गलती नामुमकिन है। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सिस्टम खराब नहीं है, खराबी नियमों में है। इस घर का नियम है कि मैं जितना भी स्कोर करूं, इसे मुझसे 10 नंबर ज्यादा ही लाने हैं। मैंने 750 स्कोर किया, इसलिए इसका स्कोर 760 होना ही था। यह है वह गॉड जिसे आप लोगों ने बनाया है, दूसरों का खून चूसने वाला और झूठे कायदों पर खड़ा एक मॉन्स्टर। तू झूठ बोल रहा है, मम्मी चिल्लाते हुए स्टेज पर आई। उनकी आंखों में पागलपन था। वे मुझे मारने झपटी, पर मैं हल्का सा साइड हट गया। वे अपना बैलेंस खो बैठी और बड़ी स्क्रीन के नीचे गिर गई। उनकी महंगी ड्रेस धूल में सन गई और बाल बिखर गए। वे बेहद लाचार दिख रही थीं। मैं हंसा। मेरी हंसी में एक अजीब सा दर्द और ठंडक थी। जमीन पर गिरी मां, डरे हुए पिता और चीखती हुई बहन को देखते हुए मैंने एक एक शब्द साफ कहा, मम्मी आपको पता है 750 लाना कितना मुश्किल है। मुझे एक एक सवाल के सही और गलत होने को कंट्रोल करना पड़ा। इन 3 महीनों में आपने उसे बादाम पिस्ता खिलाया और मुझे कल रात के बचे चावल, उसे 2 लाख की ड्रेस दिलाई और मुझे बालकनी का फोल्डिंग बेड। आप लोग उसके नखरे उठाते रहे और मुझे ताने देते रहे। मैं सहता रहा, हर दिन सहता रहा, सिर्फ आज के लिए, ताकि आप लोगों के इस जीनियस वाले सपने को अपने हाथों से कुचल सकूं और आपको पता चले कि आसमान से कीचड़ में गिरना कैसा होता है। मैंने पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगा दी। स्क्रीन पर वो वीडियो चलने लगे जो मैंने चुपके से रिकॉर्ड किए थे। बहन लाइव स्ट्रीम में मेरे रफ पेपर से आंसर कॉपी कर रही थी और कोने में मेरी परछाई दिख रही थी। पापा मुझे कमरे में बुलाकर धमका रहे थे कि एग्जाम में गलत आंसर लिखना, ताकि बहन आगे रहे। मम्मी मुझे 39.8 बुखार में कमरे से बाहर निकाल रही थी, ताकि उनकी लाडली बीमार ना पड़ जाए। दिखावे की सारी परतें उतर गईं। वो जीनियस लड़की और प्यारे माँ बाप का असली चेहरा सबके सामने आ गया। हॉल में मौजूद लोग अब नफरत से उन्हें देख रहे थे। लोग फोन से वीडियो बना रहे थे। बहन अपनी असलियत दुनिया के सामने देखकर दिमागी तौर पर पूरी तरह टूट गई। वो चेहरा छिपाकर पागलों की तरह हॉल से बाहर भाग गई। मम्मी पापा भी रोते चिल्लाते उसके पीछे भागे पीछे छोड़ गए। तो बस एक तमाशा, तभी ऑफिसर स्टेज पर आए और मुझसे बोले, अगर तुम्हारा 750 का स्कोर सच है तो बिना शक तुम इस स्टेट के असली टॉपर हो। मैंने शांति से कहा, अब चेक करने की जरूरत नहीं है उसका। 760 का स्कोर जल्द ही गायब हो जाएगा, क्योंकि इस खेल का असली खिलाड़ी अब और नहीं खेलना चाहता। मैंने पेन ड्राइव निकाली और बिना पीछे मुड़े हॉल से बाहर निकल गया। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने नदी के किनारे बैठकर एक बियर खोली और पानी की लहरों को देखते हुए कहा, अब आजादी है 18 साल का बोझ। और वह सारा अपमान उस बहते पानी के साथ बह गया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 760 स्कोर को फर्जी घोषित कर दिया। जांच में सालों की धोखाधड़ी सामने आ गई। बहन का रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया और उसे 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उसके सारे मेडल और तारीफें मिट्टी में मिल गईं। पापा ने जो कर्ज लेकर दिखावा किया था, उसकी वजह से वे पूरी तरह बर्बाद हो गए। उन पर धोखाधड़ी का केस हुआ और पुलिस उन्हें पकड़ ले गई। घर नीलाम हो गया और मम्मी सदमे में पागल जैसी हो गई। बहन को मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ा, जहां वह आज भी दीवारों से कहती रहती है कि वही असली टॉपर है। 1 महीने बाद मेरे हाथ में देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर था। वो लाल रंग का लिफाफा और सुनहरे अक्षरों में मेरा नाम, यही मेरी असली जीत थी। मैं आखिरी बार उस पुराने टूटे हुए घर में गया। मम्मी मुझे देखते ही फिर चिल्लाने लगी, तूने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया, तूने हमारा घर उजाड़ दिया। मैंने शांति से जवाब दिया,
मैंने नहीं, आपके लालच और भेदभाव ने उसे बर्बाद किया है। अगर आपने एक बार भी मुझे इंसान समझा होता तो शायद मैं उसकी मदद करता, पर आपने मेरा इस्तेमाल किया। मेरी मेहनत चोरी की जो बोया था वही काट रहे हो। मैं बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया। रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी, पर मेरा लक्ष्य साफ था। मैंने ट्रेन पकड़ी और दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। यह सफर मेरी नई जिंदगी का था। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से छूटी, मैंने अपने फोन से उन सब लोगों के नंबर और पुरानी कड़वी यादें डिलीट कर दी। डायरी में मैंने एक लाइन लिखी, लिनो तेरी जिंदगी अब शुरू हुई है। खिड़की से बाहर धूप खिली हुई थी। वह रोशनी किसी की परछाई नहीं थी, बल्कि मेरा अपना तप